गाइस, वेलकम टू योर स्टडी अड्डा। आज हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज कंटेन इन, मतलब पूछा जा रहा है कि DPSP जो है, देखिए शॉर्ट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कहा जाता है DPSP। तो इसमें पूछा जा रहा है कि DPSP कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है। तो ये पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है DPSP के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट फाइंड्स एलोब्रेशन इन, मतलब वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें कहाँ पे मिलता है। तो इसका आंसर वही होगा DPSP। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर, क्या है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं स्टेट पॉलिसी, क्या है ये। तो ये हैं पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस जो गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दी जाती है इनके थ्रू कि वो स्टेट का वेलफेयर करें, स्टेट का डेवलपमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनफोर्समेंट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डिपेंड ऑन, मतलब जो DPSP हैं उनका एनफोर्समेंट जो होता है, उनको लागू करवाने की जो वो होती है जिम्मेदारी, वो मेनली इस पर डिपेंड होती है। तो ये होता है, देखिए अगर कोई गवर्नमेंट है किसी स्टेट की, उसके पास रिसोर्स ही अवेलेबल नहीं है, तो वो कहाँ से क्या कहते हैं उसे स्टेट का डेवलपमेंट करेगी। तो ये वही बात है, ये द रिसोर्स अवेलेबल टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ये जो DPSP है हम लोगों ने कहाँ से लिया है। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक तरह का उधार का थैला है, ठीक है। तो मतलब उधार का थैला मीन्स कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स हैं उन्होंने हर जगह के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ली हैं। तो ये वही चीज़ में पूछी जा रही है कि DPSP ये कहाँ से लिया गया है, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो इसका आंसर होगा आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर एक्सप्लेन्ड इन द आर्टिकल, मतलब DPSP जो है वो कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक है। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 36 to 51। देखिए 12 to 35 जो आर्टिकल्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताते हैं, उसके जस्ट बाद ही 36 to 51 DPSP के बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये एक स्टेटमेंट है जिसमें लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर लाइक अ चेक ऑन अ बैंक पेएबल एट द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक। तो ये स्टेटमेंट किसने कही है। तो इसका आंसर होगा प्रोफेसर KT शाह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो आपको क्या कहते हैं MCQs में दिया जाएगा कि नेगेटिव इन नेचर, पॉजिटिव इन नेचर, एब्सोल्यूट, नॉन एब्सोल्यूट, इस तरीके से। तो इसका आंसर होगा पॉजिटिव इन नेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स अंडर पार्ट 4 कंटेन द DPSP दैट इंक्लूड स्कोप ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल्स। देखिए गांधी जी के कुछ सपने थे और कुछ सिद्धांत थे गांधी जी के, और गांधी जी चाहते थे कि हमारे देश की जो वह है स्टेट है उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 40, 47, 48। मतलब क्वेश्चन इस तरीके से है कि गांधी जी के प्रिंसिपल्स जो हैं वो कौन से आर्टिकल्स में हैं। तो आर्टिकल 40 की बात करता है पंचायत के बारे में, गांधी जी चाहते थे कि हर विलेज में अपनी एक पंचायत होनी चाहिए। 47 बात करता है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, मतलब इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 48 बात करता है एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कहता है कि DPSP जो है वो किसी भी कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है। मतलब अगर कोई सरकार, किसी स्टेट की सरकार अपने राज्य के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाती है उसके विकास के लिए, तो हम जाकर के कोर्ट में केस नहीं कर सकते, हम उन्हें एनफोर्सेबल नहीं करवा सकते हैं। तो ये कौन सा आर्टिकल में बात की गई है, आर्टिकल 37 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयरिश कॉपीड द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम। देखिए हम लोगों ने तो ये DPSP का आइडिया आयरलैंड से लिया था, मगर आयरलैंड वालों ने भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में जो DPSP का आइडिया था, इन लोगों ने भी स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्क्राइब द DPSP एज द नोबल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए ये BR अम्बेडकर जी ने कहा था कि DPSP जो है वो नोबल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन अश्योर इकोनॉमिक जस्टिस टू द इंडियन सिटीजन थ्रू, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक जस्टिस इंडियन सिटीजन्स को किसके थ्रू अश्योर करता है। तो इसका आंसर होगा DPSP। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच आर्टिकल हैज़ द स्टेट बीन डायरेक्टेड टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स आ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया।
देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पे एक आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। इसमें बस ये बात जान लीजिए आप यहाँ पे कि यूसीसी जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, ये कौन सा आर्टिकल में बात की गई है, तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन्स, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है, इसे थोड़ा सा जान लेते हैं। अ कोडिफाइड लॉ एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन्स ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, मतलब एक सेम लॉ होना चाहिए, यूनिफॉर्मली सब पे लागू होना चाहिए, इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं, इस तरह का लॉ बनाया जाना चाहिए। मगर ये आपको बता दूँ, ये भी लॉ अभी आया नहीं है। इस तरह का जो यूसीसी है इसकी सिर्फ बात की जा रही है, अभी तक इसको लाया नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 51 मैंडेट्स इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी टू। देखिए आर्टिकल 51 में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात की गई है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, तो इसका आंसर होगा प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना। नेक्स्ट है इंकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, मतलब जैसे कि सपोज़ दो देशों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं, किसी भी विवाद चल रहा है किसी भी मुद्दे को लेकर, तो हमें चाहिए कि हम जाकर उन दोनों देशों के बीच में बातचीत से या फिर किसी भी तरह उनका क्या जो विवाद है उसे सुलझा दें। नेक्स्ट है एंड मेंटेन जस्ट एंड गुड रिलेशन बिटवीन नेशंस, मतलब नेशंस के साथ, दूसरे देशों के साथ हमें अच्छे रिलेशंस जो हैं वो मेंटेन करने चाहिए। सो दिस इज़ फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।